हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आपको अभी तक वेपन ग्लोरी में इंडिया का टाइटल या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उधर का टाइटल नहीं मिला है तो शायद आपको वो ट्रिक्स नहीं पता है जिनसे कि आप बहुत ही कम टाइम में वेपन ग्लोरी पुश कर सकते हो। वेपन ग्लोरी पुश करना रैंक पुश करने से भी काफी ज्यादा आसान है और आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप सिर्फ एक दिन के अंदर ही 10,000 ग्लोरी पुश कर सकते हो। और ग्लोरी पुश करने के लिए मैंने काफी सारी ट्रिक्स एआई से भी पूछी है। तो एआई ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी है वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 10 की। वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है वेपन चूज करना। और यहीं पे काफी सारे प्लेयर गलती करते हैं, वो कुछ ऐसी गन को चूज कर लेते हैं जिनकी वजह से वो उन गन में वेपन ग्लोरी पुश कर ही नहीं पाते हैं। आपको हमेशा ऐसी गन को चूज करना है जो आपको पूरे मैप में कहीं पे भी मिल जाए। ऐसा ना हो कि जिस गन को आपने चूज करा है उसे ढूंढते ढूंढते आधा मैच ही खत्म हो जाए। तो आपको ऐसी गन को चूज करना है जो आपको हर जगह मिल जाए, या फिर आपको वेंडिंग मशीन वाली गन को चूज करना है। जैसे अभी के टाइम पैराफल और मैक-10 आपको वेंडिंग मशीन के अंदर मिल जाएगी और इन दोनों ही गन के अंदर ग्लोरी भी आपको कम मिल जाएगी। तो अगर आप इन दोनों गन में ग्लोरी पुश करोगे तो काफी ज्यादा आसान रहेगा और आप बहुत ही जल्दी इंडिया का टाइटल भी ले पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी ट्रिक की मदद से आप एक दिन के अंदर 10,000 ग्लोरी पुश कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए आपको सोलो खेलना है। जैसे आपका मैच स्टार्ट होता है जल्दी से जाके आपको वो गन उठा लेनी है जिस गन में आप ग्लोरी पुश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैं पैराफल यूज कर रहा हूँ तो मैं जल्दी से वेंडिंग मशीन पर जाके पैराफल ले लेता हूँ। अब गन चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बताया है। गन मिलने के बाद आपको एनिमी को मारने चले जाना है। तो अगर आप एनिमी को बॉडी में मारते हो तो आपको 3 से 4 किल करना होगा और टॉप 20 में आके एलिमिनेट हो जाना होगा। इस तरह आपको आपकी गन में 100 ग्लोरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको हेडशॉट मारना आता है तो आपको बस 1 से 2 एनिमी को हेडशॉट से खत्म करना है और उसके बाद टॉप 20 में आके एलिमिनेट हो जाना है। इससे भी आपको 100 ग्लोरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर आपको हेडशॉट मारना नहीं आता है, क्योंकि जब तक टॉप 20 होगा तब तक आप आराम से 2 से 3 किल या फिर 4 किल कर लोगे। तो टॉप 20 पहुंचते ही आपको आराम से 100 ग्लोरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक दिन के अंदर 10,000 वेपन ग्लोरी भी पुश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद 2 घंटे के अंदर 1,000 ग्लोरी पुश कर ली थी। बाकी के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको कभी इंडिया का टाइटल मिला है, या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हो क्या आपको उधर का टाइटल मिला है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखूं कि आप में से किस किस को इतने बड़े बड़े टाइटल्स मिले हैं। एंड बाकी जिन्हें स्टेट का भी टाइटल मिला है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो। तो ट्रिक ही पता चलना सिर्फ काफी नहीं होता, इसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाके आप बहुत जल्दी अब देख लेते हैं टिप नंबर 8। तो अभी जो मैंने लास्ट ट्रिक आपको बताई उसे यूज करते हो काफी सारे प्लेयर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आखिरी में सिर्फ 1-2 ग्लोरी ही मिलती है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्डकोर वेपन ग्लोरी पुश करना है या फिर ऐसी मजे मजे में वेपन ग्लोरी पुश करना है। अगर आप हार्डकोर वेपन ग्लोरी पुश करने वाले हो तो 2 से 3 किल करने के बाद आपको कैंप करने लगना है, क्योंकि अगर आप कैंप नहीं करोगे और किसी और एनिमी से फाइट में एंगेज हो जाओगे तो हो सकता है कि सामने वाला एनिमी आपको मार दे। और अगर आप टॉप 20 से पहले मर जाते हो तो आपको सिर्फ 1-2 ग्लोरी ही मिलेगी उस वेपन में। तो इसकी वजह से आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो जाएगी। तो डिसीजन सिर्फ आपका है कि आपको वेपन ग्लोरी पुश करना है या फिर मौज मस्ती करनी है। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 की। तो काफी सारे प्लेयर वेपन चूज करने में एक मिस्टेक करते हैं, वो ऐसा वेपन चूज करते हैं जिसमें कि ऑलरेडी ग्लोरी बहुत कम होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ग्लोरी कम क्यों होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस भी वेपन में ग्लोरी कम है इसका मतलब है कि वो गन अच्छी नहीं है या फिर वो गन पूरे मैच में जल्दी से मिलती नहीं है। अब वो गन पूरे मैच में कहीं मिलेगी नहीं तो ज्यादा प्लेयर यूज नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा प्लेयर यूज नहीं कर पाएंगे तो उस वेपन में ग्लोरी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचते हो कि इस गन में तो ग्लोरी बहुत कम है तो मुझे इस पे पुश करना चाहिए ताकि मुझे इंडिया का टाइटल जल्दी मिल जाए। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब पूरे मैच में आपको ये गन जल्दी मिलेगी ही नहीं तो आप ग्लोरी पुश कैसे कर पाओगे। और कुछ गन तो ऐसी होती है जो हर जगह मिल भी जाती है लेकिन उसमें फिर भी ग्लोरी कम होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस गन से किल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैक-10 है तो इस गन को बिना स्किन के चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस गन से एनिमीज को मारना शॉर्ट रेंज में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे कि अभी के टाइम 7th एनिवर्सरी वाला इवेंट चल रहा है तो सभी प्लेयर्स ये M187 का यूज कर रहे हैं जो कि अभी के टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप शॉर्ट रेंज में मैक-10 यूज करोगे और सामने वाला एनिमी शॉटगन यूज करेगा तो आप उसको नहीं हरा पाओगे। तो इसी की वजह से अभी के टाइम मैक-10 पे ज्यादा ग्लोरी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मैक-10 पे ग्लोरी पुश करके इंडिया का टाइटल ले लेता हूं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए आपको ऐसी गन को चूज करना है जिस गन में आप मास्टर हो, क्योंकि वेपन ग्लोरी का भी यही मतलब होता है कि अगर आप इंडिया का टाइटल आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपको वो गन इतनी अच्छे से चलाने आती है कि बाकी और प्लेयर्स को नहीं आती है, इसीलिए आपको वो इंडिया का टाइटल मिला है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए था। बाकी अब देखते हैं कि एआई ने कौन सी ट्रिक्स बताई हैं वेपन ग्लोरी पुश करने के लिए। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 6। तो एआई कहता है आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। आपने जिस भी गन को चूज करा है ग्लोरी पुश करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैप
कि कौन सी जगह पे कौन से कोने में आपको वो गन मिल जाएगी या फिर कौन सी प्लेस पे ज्यादा चांसेस है कि आपको आपकी गन मिल सकती है। तो आपको पूरे मैप की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 5। वेपन गोली पुश करते वक्त आपकी वेपन्स के अंदर बेस्ट अटैचमेंट लगे होनी चाहिए। इससे एनिमी को मारना आपके लिए इजी होगा। बेस्ट अटैचमेंट्स ना होने की वजह से आपकी गन कभी कभी रिकॉइल करेगी या फिर एम मिस हो जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट अटैचमेंट्स आपको पहले ढूंढना है, उसके बाद ही फाइट करने जाना है। इससे आपकी वेपन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी एंड आप बहुत ही इजीली ग्लोरी पुश कर पाओगे। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 4। तो एआई कहता है कि आपको अपना लोड आउट प्ले स्टाइल के हिसाब से रखना है। अगर आप लॉन्ग रेंज वेपन में ग्लोरी पुश कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से लोड आउट रखना है। अगर आप शॉर्ट रेंज वेपन में ग्लोरी पुश कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से लोड आउट रखना है। अब हमें कौन सा लोड आउट यूज करना चाहिए वो तो एआई ने नहीं बताया है। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 3। तो ये काफी अच्छी टिप दी है एआई ने। आपको ग्रेनेड्स यूज करना चाहिए फाइट लेते वक्त। इससे एनिमी को गन से किल करना इजी हो जाएगा। जिस भी एनिमी पे आप ग्रेनेड कुक करके फेंकोगे वो थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही जाएगा। तो जब आप गन से उस पर रश करोगे तो उसे आप बड़े आराम से मार पाओगे। तो अगर आप किसी शॉर्ट रेंज वेपन में ग्लोरी पुश कर रहे हो तो ग्रेनेड्स आप जरूर यूज करना, क्योंकि शॉर्ट रेंज में काफी बार हम एनिमीज को नहीं मार पाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेनेड का यूज करोगे तो एनिमी ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो उस वक्त एनिमी को शॉर्ट रेंज में मारना काफी ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 2। तो ये टिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आलस की वजह से हम ये करते नहीं है। तो एआई का कहना है जिस भी वेपन में हम ग्लोरी पुश करने वाले हैं हमें उस गन के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। मतलब कि हमें ट्रेनिंग में वो गन यूज करना चाहिए एंड काफी देर तक उसी गन से प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये बात बहुत अच्छी है, जिस वेपन में आप ग्लोरी पुश करना चाहते हो अगर आप उस वेपन को ट्रेनिंग में यूज करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो उस गन का रिकॉइल, एम वगैरह सब आपको पता चल जाएगा। तो मैच के अंदर वो गन को चलाना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा और आप उस गन में परफेक्ट हो जाओगे। तो आलस दिखाने की जगह और ये सोचने की जगह कि मैं इस गन को बड़े आराम से चला लेता हूँ, अगर ट्रेनिंग में जाके आप उस गन की प्रैक्टिस कर लोगे तो मैच में एनिमीज को मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी वेपन ग्लोरी पुश कर पाओगे। तो अब देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो अगर आप अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हो तो आपके लिए ग्लोरी पुश करना इजी रहेगा। आप अपने टीममेट को बता सकते हो कि आप कौन सी गन पे ग्लोरी पुश कर रहे हो, ताकि जब भी आपके टीममेट को वो गन मिले वो गन आपको दे सके। तो इस तरह वेपन ग्लोरी पुश करने की जर्नी आपकी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो अभी जो आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उन्हें अगर आप यूज करते हो तो आप बहुत ही जल्दी वेपन ग्लोरी पुश कर पाओगे। अगर आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली रात को टीम कोड देता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।